Hello everyone, welcome to the online platform of the Gurukul 360. Myself Rishi sir, botany faculty from the Gurukul 360. So आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम लोग यूनिट करने जा रहे हैं एक्चुअल में, जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में बेसिकली हमारे पास 4 चैप्टर होते हैं। पहला है हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और थर्ड चैप्टर है हमारे पास प्लांट किंगडम, और फोर्थ चैप्टर है हमारे पास में एनिमल किंगडम। आज हम लोग चलो डिस्कस करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एज पर एनसीईआरटी, अगर थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। अगर जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें डायरेक्ट शुरू कर रहा है बायोडाइवर्सिटी से, बट अगर हम लोग बात करेंगे एनटीए के सिलेबस में तो वहां पे तो व्हाट इज लिविंग वाला जो टर्म है वो और जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको हम लोग को पढ़ना है। तो पहले हम लोग जो एनसीईआरटी है उसको कंप्लीटली कवर कर लेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिर थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी में। सबसे पहले टर्म हमारे पास दे रखा है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्या होता है डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी जैसे ही टर्म आता है तो हमको ये दिमाग हमारे आता है हमारे दिमाग में, जैसे कि मान लो कि एक किसी एरिया में हमारे पास, मान लो कि जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग हैं, हमारे ही जैसे अदर स्पीसीज, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्पीसीज जो हैं वो सब ही मिलके क्या कर रहे हैं, हमारे पास डाइवर्सिटी क्रिएट कर रहे हैं। उसी में एक टर्म आता है हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी, एक टर्म हमारे पास आता है बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी है मतलब क्या हो गया, लिविंग के अंदर कितने लिविंग स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हैं। अगर बात करें अब तक हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन 1.7 टू 1.8 मिलियन नॉन स्पीसीज है, या इसी को अगर हम लोग बात करें दूसरे मतलब की टर्म में तो 17 टू 18 लाख 17 टू 18 लाख हमारे पास नॉन स्पीसीज अभी तक हैं। अगर बात करते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं डिस्कवरी होना भी उनकी बाकी है, ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट डाटा है, ये बाद में वेरी नहीं करेगा। अभी के लिए हम लोग को ये डाटा मतलब याद रखना है कि 1.7 टू 1.8 मिलियन हमारे पास अभी तक नॉन स्पीसीज हैं। आगे आने वाले सालों में, कुछ सालों में अगर नए स्पीसीज डिस्कवरी होंगी तो ये जो हमारे पास डाटा है ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसमें तो टैक्सोनॉमी की अगर बात करेंगे, व्हाट इज द टैक्सोनॉमी, जैसे ही बात आएगा तो टैक्सोनॉमी यहाँ पे दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक तो हमारे पास बना हुआ है टैक्सिस और दूसरा है हमारे पास में नोमस। टैक्सिस मतलब होता है अरेंजमेंट, टैक्सिस मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट, और नोमस मतलब होता है लॉ। नोमस मतलब क्या होता है, लॉ, यानी कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें कि किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन किया जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास टैक्सोनॉमी के ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर भी किसी ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन इंक्लूड होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। अब आता है कि आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, जैसे कि हमारे पास अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर बाय ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। जैसे क्या हुआ, मान लो कि मैं किसी एरिया में जाता हूं और वहां पे एक स्पीसीज मेरे को देखने को मिलता है, चाहे एक ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, उसके बारे में कुछ कैरेक्टर्स में नोट डाउन करूंगा, और जो कैरेक्टर्स होंगे वो हम क्या करेंगे, जो पहले से नोन स्पीसीज है उसी के जैसे, अगर उसके जैसे मैच करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, कंपेयर करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या हो गया, किसी नॉन स्पीसीज से जो हमारे पास एक दूसरा ऑर्गेनिज्म होगा उसके कंपेयर करना क्या हो जाएगा हमारे पास में, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि नॉमेनक्लेचर, और जो स्पीसीज हमारे पास मान लो कि अगर सेम फीचर अगर उसके मिल गए उस ऑर्गेनिज्म के साथ में, तो नया स्पीसीज हमने डिस्कवर नहीं किया, लेकिन कुछ हमारे पास सिमिलर है कुछ डिफरेंट है, यानी कि नॉन स्पीसीज जो हमारे पास जो उनके डाटा है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं उससे थोड़ा सा अलग हो रहा है, तो न्यू स्पीसीज अगर हम उसको कंसीडर अगर करेंगे तो उसका क्या करेंगे, अब हम नेमिंग करेंगे। अब पहचान गए कि नहीं ये तो इससे इस पॉइंट पे अलग है, अब उसका क्या करेंगे हम लोग, उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, नॉमेनक्लेचर करेंगे। और नॉमेनक्लेचर में एक बात होती है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नॉमेनक्लेचर अपने मर्जी से नहीं देंगे, एक साइंटिफिक रूल देंगे। होता क्या है कि जैसे कि मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेमिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो कि कोई एक स्पीसीज है, किसी रीजन में उसको अपने लोकल नाम से जाना जा रहा है, दूसरे उसी स्पीसीज को दूसरे लोकेलिटी में दूसरे नाम से जाना जा रहा है। ये मतलब अगर एक साथ कंपेरेटिव
स्टडी करना होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग उसको साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। ये कहीं भी बैठे रहो, किसी भी लोकेलिटी में रहो, एक साइंटिफिक नेम से जाना जाएगा, जिससे कि स्टडी क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। अगर बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो भी हमारे पास स्पीसीज हैं उनको पार्टिकुलर ग्रुप में क्या कर देना, ग्रुपिंग कर देना ही क्या हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। अगर बात करते हैं आगे कि जो हम लोग ये नाम देते हैं, जो नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, अगर प्लांट्स के लिए बात किया जाएगा तो जो भी नेमिंग होगी वो आईसीबीएन के अकॉर्डिंग होगी। आईसीबीएन मतलब किसके लिए हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। एक बार तो फुल फॉर्म ही सीधे पूछ लिया इसमें, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए जो नॉमेनक्लेचर करना होगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। और किसके अकॉर्डिंग करते हैं, आईसीबीएन के अकॉर्डिंग। और आईसीबीएन का मतलब क्या हो गया, आई से इंटरनेशनल, सी से कोड ऑफ, और बी से क्या हो जाएगा बॉटनिकल, एन से क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर। वैसे ही सेम हम लोग क्या करेंगे जनरली एनिमल के लिए, जनरली क्या करेंगे एनिमल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे आईसीजेडएन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे उनका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो जब प्लांट की मतलब कि नॉमेनक्लेचर करना होगा तो एक स्टैंडर्ड रूल है, उसको हम लोग फॉलो करेंगे आईसीबीएन का। और जब हम लोग को एनिमल का करना होगा तो क्या करेंगे हम लोग आईसीजेडएन फॉलो करेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास सिस्टमेटिक्स। जब जैसे ही सिस्टमेटिक्स टर्म आता है तो हमारे मन में आता है जैसे कि टैक्सोनॉमी था, टैक्सोनॉमी किससे बना है, टैक्सिस प्लस मतलब नॉमस से बना है। वैसे ही जो हमारे पास सिस्टमेटिक्स टर्म है ना, एक लैटिन वर्ड मतलब कि वर्ड है सिस्टेमा। सिस्टेमा से ये मतलब कि ओरिजिनेट हुआ है। और सिस्टेमा का मतलब होता है किसी चीज का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना, किसी ऑर्गेनिज्म का क्या करना, उसको सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक कहलाता है। सिस्टमेटिक्स के अंदर क्या करते हैं हम लोग, टैक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन, टैक्सोनॉमी एंड स्टडी ऑफ इवोल्यूशन रिलेशन फाइलोजेनी इन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी के अंदर क्या इंक्लूड होता है हमारे पास में, तो टैक्सोनॉमी और उसके साथ में स्टडी ऑफ क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और सिर्फ अगर बात करेंगे टैक्सोनॉमी तो डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा कि जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर देते हैं तो नॉमेनक्लेचर में हमारे पास कुछ रूल्स है, हमारे पास बाइनोमियल और ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। जो एनसीईआरटी दे रही है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दे रखा है, ट्राइनोमियल का भी थोड़ा सा टच दिया हुआ है। तो देखते हैं कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है तो इसको सबसे पहले किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ने कैरोलस लिनियस ने दिया था जनरली। ये जनरली हमारे पास जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम देता है। क्या देता है, किसी चीज का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम देता है। अगर बात करते हैं कि अगर जितने भी अगर बात करते हैं एक जो नाम होगा किसी ऑर्गेनिज्म का, उसमें दो कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो होगा यहाँ पे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेनेरिक नेम बोलेंगे, और जो दूसरा होगा उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। याद रखना है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बाई मतलब दो और नोमियल मतलब दो, नेमिंग मतलब द्विनाम पद्धति है, इसमें दो मतलब के कंपोनेंट है। इसमें पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारे पास में जेनेरिक नेम जो फर्स्ट नेमिंग है, और सेकंड है हमारे पास उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट बोलेंगे। ये जो हमारे पास सिस्टम क्या करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम प्रोवाइड करता है उसमें दो मतलब कि क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। दो मतलब कि कंपोनेंट है इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हो गया। जैसे कि अगर बात करते हैं कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल्स दे रखे हैं उसको हम लोग लेके कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि मान लो कि दे रखा है कि मैंगो, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास में, मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है हमारे पास में, मैंजीफेरा इंडिका। यहां लिख लेते हैं एक साथ में, मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका। तो यहां पे दो नेम है, यहां पे कितने नेम है हमारे पास में, दो नाम दिया हुआ है। जो पहला नेम यहां पे है मैंजीफेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जेनेरिक नेम को। और जो सेकेंड नेम है वो क्या कर रहा होगा, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आता है कि जो हमारे पास कुछ रूल्स है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के, क्या है कुछ रूल्स है हमारे पास में। जैसे कि जनरली जो बायोलॉजिकल नेम होगा हमारे पास में वो कैसा होना चाहिए, जिसका मतलब कि लैटिन मतलब कि जनरली कैसा होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। और जब लिखा जाएगा तो किस में लिखा जाएगा, इटालिक्स में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा जनरली,
इटैलिक्स में लिखा जाएगा, थोड़ी कर्सी राइटिंग में लिखा जाएगा, उसको इटैलिक्स बोलेंगे। दे आर लैटिनाइज आर डिराइव फ्रॉम द लैटिन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। तो पहला क्या ये रूल याद रखना है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि सबसे पहले वो जो हमारे पास इसका मतलब कैसा होगा, मतलब बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन में होना चाहिए, जब भी उसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। जो दूसरा होगा मतलब कि इसका साइंटिफिक रूल वो क्या होगा हमारे पास में कि फर्स्ट वर्ड जो होगा हमारे पास में जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सेकेंड नेम होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट था वो तो जेनेरिक नेम था, मतलब जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और जो सेकेंड नेम होगा वो जनरली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे पास में, स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। किसको कर रहा होगा, स्पेसिफिक एपिथेट को कर रहा होगा। और जो भी हमारे पास जो दोनों वर्ड हैं, बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम, अगर मान लो कि हम लोग क्या करेंगे, उसको हाथ से लिखेंगे तो दोनों को क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे, जैसे हमने लिखा मेंजीफेरा इंडिका, तो उसको क्या करूंगा मैं, दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर लूंगा, और थोड़ा सा कर्सी राइटिंग में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो इटैलिक्स हो जाएगा हमारे पास में। फर्स्ट नेम क्या हो गया हमारे पास, जेनेरिक यानी जीनस, और सेकंड क्या हो गया हमारे पास में, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। फिर सबसे लास्ट में जो हमारे पास आता है, इसमें क्या होता है कि जो फोर्थ रूल है वो बताता है कि इसमें कि जो जेनेरिक नेम होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, और जो हमारे पास में स्पेसिफिक एपिथेट होगा उसमें जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो किससे होगा हमारे पास में, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, कैपिटल एम है, और ये क्या है हमारे पास में, स्मॉल एम आई दिया हुआ है, तो ये जाके सही है। अगर मान लो कहीं पे अगर ऐसा दे दिया जाए, बताओ इसमें से कौन सा साइंटिफिक नेम हमारे पास में सही है। ये मान लो कि हमने 4 ऑप्शन दे दिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा मतलब कि हमारे पास क्या है, नेमिंग सही है। इसमें हमको क्या फाइंड आउट करना रहेगा कि जो हमारे पास जेनेरिक नेम होगा, तो जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। और जो सेकेंड नेम मतलब कि जो हमारे पास स्पेसिफिक थेट है किससे होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। इसमें सब कैपिटल लेटर से है, इसमें हमारे पास क्या है, ये भी स्मॉल लेटर, और ये भी क्या हमारे पास में स्मॉल लेटर है, तो नहीं होगा। ये हमारे पास स्मॉल लेटर, ये कैपिटल लेटर, तो नहीं होगा। लास्ट वाले में क्या है हमारे पास, सही साइंटिफिक नेम को क्या कर रखा है हम लोगों ने, रिप्रेजेंट कर रखा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, जैसे कि देख लो कि हमारे पास जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो यूनिवर्सल रूल है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को, उसको देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास दे रखा है मेंजीफेरा इंडिका, तो जो हमारे पास कैपिटल एम है, फर्स्ट लेटर ऑफ द जीनस इज द कैपिटल लेटर, व्हाइल द सेकेंड मतलब कि व्हाइल द सेकेंड जो कंपोनेंट है हमारे पास में स्पेसिफिक एपिथेट का, स्पीशीज का किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर से होना चाहिए। पहला जेनरिक नेम, दूसरा क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट लिखेंगे। एक चीज और होता है, ये तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में होता है। अब एक और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में जो थर्ड वर्ड होता है वो जनरली कहां से आता है, थर्ड वर्ड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट ऐड हो जाता है जिसने उसकी डिस्कवरी की होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है मेंजीफेरा इंडिका लिन, तो लिन जो टर्म है वो किसके लिए हो गया हमारे पास, लिनियस के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, लिनियस के लिए हो गया। इसको हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब आता है हमारे पास में टैक्सॉन। टैक्सॉन, और अगर उसको प्लूरल फॉर्म में क्या बोलेंगे, टैक्सा बोलेंगे। ये क्या होता है टैक्सॉन, तो किसी एक पार्टिकुलर क्या कर रहा होता है, पार्टिकुलर मतलब क्या कर, रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ ईच कैटेगरी। ये हमारे पास क्या हो गया, जैसे टैक्सा हो गया, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, ये किंगडम, किसी एक फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किसी एक पार्टिकुलर को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या कर रहा है, पार्टिकुलर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। टैक्सॉन रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ ईच कैटेगरी एंड रेफर्ड इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो टैक्सॉन, देखो मतलब कि टैक्सॉन होता क्या है हमारे पास में, तो ये क्या हो जाएगा, टैक्सॉन रेफर टू द ग्रुप ऑफ सिमिलर, याद रखना है, ग्रुप ऑफ सिमिलर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल हैविंग सर्टेन कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर ग्रुप। जैसे कि मान लो हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप हैं, इसका कैरेक्टर इससे थोड़ा क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, तो जाके हम दो एक क्या मानेंगे, इसको अलग मतलब कि रैंक रिप्रेजेंट करेंगे, इसको दूसरा रैंक रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात अगर करते हैं, जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक कैटेगरी है, और जैसे कि हमारे पास एक प्लांट किंगडम का क्या रखा है, जैसे कि हमारे पास मेंजीफेरा इंडिका है, उसका पूरा हमने क्या बना रखा है,
पूरा टेक्सॉन उसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि इंडिका ये हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, ये हमारे पास मैंजीफेरा क्या हो गया, जेनेरिक नेम हो गया, एनाकार्डियेसी फैमिली हो गई इसकी, फिर ये ऑर्डर हो गया, फिर ये क्या हो गया हमारे पास में क्लास हो गया, और इसमें क्या हो गया एंजियोस्पर्म इसकी डिवीजन हो गई, और क्या हो जाएगा हमारे पास में प्लांटिस का किंगडम हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, एक टेक्सा किसी एक पार्टिकुलर क्या कर रहा है हमारे पास में कैटेगरी या रैंक को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जनरली टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। क्या बात करेंगे हम लोग, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन होता है ना वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये क्या है हमारे पास, हमने कहा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर रहे हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं जनरली, ये इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। यहाँ पे एक टर्म आता है हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है किसी भी चीज को अरेंज करना, या तो अपने लोअर से हायर में अरेंज करना या हायर से लोअर में अरेंज करना। किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म बोलो या जनरल भाषा में बोलो, जैसे कि मान लो स्कूल में लाइन खड़ा करना होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि सबसे छोटे वाले बच्चों को आगे खड़ा कराएंगे, उससे बड़े वाले को पीछे, और सबसे जो बड़ा होगा क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पीछे कर देंगे। तो ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट बना स्टेप बाय स्टेप जो देखने को हमको मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्की बोल रहे होते हैं। और ये टैक्सोनॉमिक में अगर लिया दिया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोल देंगे। टैक्सोनॉमिक मतलब कि एक टैक्सॉन जो हमारे पास है, जो हमारे पास एक किसी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, किसी टैक्सा या किसी रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको रखा गया है। जैसे कि हमारे पास देख लो यहाँ पे, ये देखो ये स्पीसीज जीनस, ये एक पार्टिकुलर हमारे पास क्या है, रैंक है, या क्या बोल सकते हैं इसको जनरली कैटेगरी जो दे रखा है हमारे पास में। ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, एक सीक्वेंस में हम लोगों ने इसको रखा है, मतलब एकदम मतलब कि लोअर से हायर की तरफ में लिखा है या हायर से लोअर की तरफ में। ये क्या हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट को हायरार्की बोलेंगे। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement is called the taxonomic category and all categories together constitute the taxonomical hierarchy। एक साथ सबको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एक साथ हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये सारे को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे इसको, अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे चाहे नीचे से ऊपर की तरफ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। Each category refer to the unit of classification. In fact, represent a rank is commonly termed as a taxon, जो कि आगे हम लोग बात किए हैं टैक्सॉन के में। अगर बात करते हैं इसमें अब क्या करेंगे, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हमारे पास हैं, कौन सी टैक्सोनॉमिक एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, ये जो वाला टर्म है ये एनसीईआरटी ने ऐसे दे रखा है हमारे पास, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन और किंगडम। तो अगर बात करते हैं फाइलम यूज करेंगे हम लोग जनरली किसके, एनिमल के केस में, और डिवीजन यूज करेंगे जनरली किसके केस में, प्लांट के केस में करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक हम लोग क्या करेंगे जनरली कैटेगरी के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी स्पीसीज की बात करते हैं तो स्पीसीज क्या होते हैं जनरली, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज स्पीसीज। क्या होंगे हमारे पास में स्पीसीज, तो ऐसे मतलब कि हमारे पास ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटीज होंगी, उसको हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे, स्पीसीज कंसीडर कर लेंगे। क्या कंसीडर कर लेंगे, स्पीसीज कंसीडर कर लेंगे। या बात करेंगे जनरली कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं एक दूसरे के साथ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली स्पीसीज कर लेंगे, स्पीसीज कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंसीडर एज द स्पीसीज। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स आर कंसीडर एज द स्पीसीज। अब बात है जीनस का, जीनस क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा हायर, मतलब क्या है हमारे पास में कैटेगरी है, तो मतलब ये ग्रुप ऑफ जो रिलेटेड हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो स्पीसीज है, ये मिलके क्या बना रहे हैं हमारे पास में, जीनस बना रहे हैं। मतलब कि जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच इज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इज कंपेयर टू स्पीसीज ऑफ द जेनेरा। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि हम लोग बात करेंगे सोलेनम नाइग्रम, यानी कि मकोई जो है हमारे पास में। दूसरा हमारे पास सोलेनम टिवर्सम, ये क्या हमारे पास में है, पोटैटो। सोलेनम मेलांजेना हमारे पास क्या है, ब्रिंजल है। क्या है हमारे पास में, ये ब्रिंजल है। तो इसमें जो हमारे पास ये सोलेनम जो टर्म है ना, सोलेनम, ये जो हमारे पास सोलेनम टर्म है, ये क्या कर रहा है, किसी एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस सोलेनम के अंदर, जीनस के अंदर हमारे पास क्या है, अलग अलग हमारे पास क्या है, स्पीसीज है। जैसे कि हमारे पास ये क्या हो गया, सोलेनम नाइग्रम। ऐसे ही हमारे पास ये क्या हो गया, सोलेनम टिवर्सम। और फिर क्या हो गया, ये सोलेनम
मेलॉन्जेना यानी कि ब्रिंजल। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट है, यानी ये किसी स्पीसीज को, ये सब अलग अलग क्या हमारे पास स्पीसीज है, और ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीनस बोल रहे हैं। जैसे कि एनसीईआरटी में और दे रखा है हमारे पास में पैंथेरा, पैंथेरा पाड्रस, फिर दे रखा है पैंथेरा टिग्रिस, और दे रखा है पैंथेरा लियो। तो पाड्रस क्या हो जाएगा, लियोपार्ड हो जाएगा, टिग्रिस क्या हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, लियो क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्या है हमारे पास स्पीसीज हैं, और ये कंप्लीटली किस में आ रहे हैं, कौन से जीनस क्या हो जाएगा इनका, तो पैंथेरा क्या हो जाएगा, पैंथेरा हो जाएगा। और पाड्रस टिग्रिस लियो क्या हो जाएंगे इनके, ये स्पीसीज हो जाएंगे, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज हो जाएंगे। अगर बात करते हैं फैमिली, तो ये जो हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड हमारे पास जो जीनस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फैमिली बोलेंगे। फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, जीनस को, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को क्या कंसीडर कर देंगे हम लोग, थोड़ा उससे मतलब अब क्या था हमारे पास सबसे बेसिक में क्या क्या थे, ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल स्पीसीज थे। फिर वैसे ग्रुप ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल जो स्पीसीज बनाया था, तो कंपैरेटिवली जो ग्रुप था हमारे पास वो मिलकर के स्पीसीज मिलकर के क्या बनाया, जीनस, उससे थोड़ा हायर। वैसे ही थोड़ा सा हायर में जाएंगे हम लोग, ग्रुप ऑफ रिलेटेड हमारे पास क्या होंगे, जीनस जो होंगे क्या मिलके बनाएंगे हमारे पास, तो उसको बोलेंगे हम लोग फैमिली बनाएंगे। स्टिल with still less number of similarities as compared to the genus, इसमें क्या हो जाएगा, less number of similarities होगा as compared to genus और species के। ठीक है, फैमिली जो होगा किसके बेसिस पे हम लोग मतलब उसको करेक्टराइज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीसीज। किसको, वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव फीचर। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया है पोटैटो, ब्रिंजल और मकोई की बात किया है, ये सब किसके अंदर में था, सोलेनम, क्या था हमारे पास में, एक स्पीसीज था। ऐसे ही हमारे पास पिट्यूनिया, धतूरा और जो एलाइड जेनेरा है, ये सब मतलब किसके अंदर आएंगे, मतलब कि फैमिली सोलेनेसी के अंदर। लेकिन इनका क्या हो गया, अलग अलग हमारे पास क्या हो गया, ये सोलेनम जीनस हो गया, वैसे ही हमारे पास ये जीनस हो जाएंगे, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, सोलेनेसी फैमिली बना रहे हैं। सेम हमने एक और एग्जांपल दे रखा है कि जैसे पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा लियो और पैंथेरा पाड्रस, यानी कि जो पैंथेरा था हमारे पास में, ये क्या था, जीनस था। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, फेलिस, ये कैट वाली जो होती है वो कैटेगरी, ये सब किसके अंदर आएंगे, फेलेडी फैमिली के अंदर आएंगे। क्या आ जाएंगे हमारे पास में, फेलेडी फैमिली के अंदर आ जाएंगे। यानी ये पैंथेरा और फेलिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और फैमिली क्या हो जाएगी, फेलेडी। यहाँ पे फैमिली क्या हो जाएगी, सोलेनेसी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑर्डर, उससे थोड़ा सा फैमिली से अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो फैमिलीज हैं थोड़ा उससे हायर ऑर्डर में उसको रखेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर बोलेंगे। जनरली ऑर्डर and other higher taxonomic categories are identified based on aggregation of the characters। मतलब ये किसका होगा, मतलब कि order being higher category is assembling assemblage of families। ये किसका मतलब कि ग्रुप होगा, families का ग्रुप होगा। which exhibit a few similar character, जैसे ऊपर जा रहे हैं हमारे पास क्या हो रहा है, सिमिलर कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास अभी हमने बात किया एक फैमिली हमारे पास सोलेनेसी है, वैसे ही एक फैमिली क्या हो जाएगी, कन्वुलेसी हो जाएगी। ये सब किसके अंदर आएंगे, तो ऑर्डर पॉलिनोमियल्स में आ जाएंगे, पॉलिमोनियल्स में आ जाएंगे। वैसे ये फेलेडी था, फिर पेंथेरा था, ऐसे ये मान लो कैनेडी हो जाएगा, और अदर जो है वो किस में आ जाएंगे हमारे पास में, कॉर्निवोरा में। ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारे पास उसका, कॉर्निवोरा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख लो पॉलिमोनियल्स में ऑर्डर क्या हो जाएगा, कन्वुलेसी, सोलेनेसी इसे दे रखा है। कार्निवोरा में क्या आ जाएगा, फेलेडी और कैनेडी आ जाएगा। और प्राइमेटा में हम लोग आ जाएंगे, होमिनिडी आ जाएगा। हम लोग किसमें आते हैं जनरली, प्राइमेटा में, होमिनिडी में। नेक्स्ट आता है हम लोग उससे थोड़ा सा अगर बात करते हैं ऑर्डर से, अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो ऑर्डर्स होंगे अब उससे हायर उसको रैंक या कैटेगरी में रखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। इसके अंदर क्या होते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे कि हम लोग आते हैं प्राइमेटा में, वैसे ही अदर आता है, जैसे कार्निवोरा हमारे पास क्या था, ऑर्डर था। तो ये दोनों जैसे कि कार्निवोरा हो गया, प्राइमेटा हो गया, ये एक आता है एक क्लास में, मतलब इन दोनों का रिलेटेड हमारे पास क्या होगा, ये हायर कैटेगरी होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास। तो क्लास किस में आता है, ये कार्निवोरा हो या प्राइमेटा हो, किस में आएगा, मैमेलिया में आएगा। वैसे जो सेपनिडल्स थे वो किस में आ जाएंगे, डाइकॉट में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, डाइकॉट में आ जाएंगे प्लांट के केस में।
अगर बात करते हैं अब फाइलम की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फाइलम की बात करेंगे। तो फाइलम की जैसे ही बात आएगा तो हमने बोला था कि फाइलम जनरली एनिमल के लिए मतलब कि करेंगे, और जो डिवीजन होगा किसके लिए करेंगे, प्लांट के लिए यूज करेंगे। तो फाइलम क्या हो जाएगा, अब जब ग्रुप ऑफ रिलेटेड, इंक्लूड मतलब रिलेटेड जो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे, अगर सॉरी ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड अगर क्या करेंगे हम लोग ऑर्डर्स क्लास कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, फाइलम आ जाएगा। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स हम लोग पढ़ते हैं जनरली एनिमल किंगडम में डिफरेंट क्लासेस पढ़ रहे होते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं तो बाद में पढ़ेंगे ही जूलॉजी में आप लोग, है ना। Along with mammals constitute the next higher category is called the phylum. अगर बात करते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन एज अ हायर कैटेगरी, और प्लांट के केस में हम लोग क्या बात करेंगे, डिवीजन की बात करेंगे। जैसे कि हम लोग कॉर्डेटा, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं एनिमल किंगडम तो वहां पे पढ़ते हैं हम लोग कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले एम्फीबियंस के बारे में बात करते हैं, फिर रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, फिर एप्स पढ़ते हैं, पहले पाइसेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमेलिया के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, किसके अंदर में आते हैं, कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, और ये सारे के सारे क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। ऐसे एंजियोस्पर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, तो फाइलम के जगह पे क्या बात करेंगे हम लोग, डिवीजन की बात करेंगे, और इसके अंदर में डाइकॉट, मोनोकॉट दो आ जाएंगे, हम लोग क्लास की मतलब बात कर लेंगे, ऑर्डर के मतलब क्लास की बात कर लेंगे। अब आता है हमारे पास इससे हायर कैटेगरी, जो हम जिसको हम लोग क्या बोलेंगे जनरली, किंगडम बोलेंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जो फाइलम या डिवीजन जो होंगे, इसको मतलब सबसे कंप्लीटली हायर जो हमारे पास रैंक है या कैटेगरी है, उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे जनरली, किंगडम करेंगे। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड द किंगडम। और प्लांट को किसमें रख देंगे, प्लांट वाले में, प्लांटिंग किंगडम में। चलो ये तो बात हो गया हमारे पास में टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात हो गया। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की मतलब क्या हो जाएगा, जनरली किसी चीज को एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर देना, टैक्सोनॉमी को, जो टैक्सॉन थे या कैटेगरी को, यानी कि लोअर से हायर की तरफ में रखो या हायर से लोअर की तरफ में रखो, इसको क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलेंगे। सबसे पहले स्पीशीज, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, फिर क्या हो जाएगा क्लास, फिर क्या हो जाएगा फाइलम, डिवीजन, और क्या हो जाएगा किंगडम। ऐसे हम लोग क्या कर दिए, उसको अरेंज कर दिए। अब एक बात आता है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये हो गया स्पीशीज, जीनस, फैमिली, क्लास, सॉरी फैमिली, यहां पे कर लेते हैं दोस्तों, डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं। हाँ, अब क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लोअर से हायर की तरफ में जाएंगे, यानी कि लोअर कैटेगरी से हायर की तरफ में, या लोअर टेक्सा से किधर जाएंगे, हायर टेक्सा की तरफ में जाएंगे। वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर जो है हमारे पास में, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जैसे हम लोग क्या करेंगे, लोअर से हायर की तरफ में टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोल दो या टैक्सा बोल दो या क्या बोल दो, कैटेगरीज में जब लोअर से हायर की तरफ में जब हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे स्पीशीज टू किंगडम, हम लोग के पास क्या हो जाएगा, कॉमन कैरेक्टर क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। जितना ज्यादा लोअर टेक्सा होगा, यानी कि मान लो स्पीशीज जो होगा, वहां पे हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे मेंबर्स के बीच में, वो क्या होंगे हमारे पास में, ज्यादा कॉमन कैरेक्टर होगा। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप। इसको समझाने के लिए हम लोग जनरली बात करते हैं कि जैसे कि मान लो कि हम एक फैमिली है, एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, तो हम लोग क्या हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं। ऐसे ही मान लो कि हमारे गांव में दूसरी फैमिली है, वो भी उसका अपना अपना स्पीशीज है, ऐसे कर करके स्पीशीज है। और ये सब मतलब क्या हो जाएगा, एक फैमिली में मान लो 5 है तो स्पीशीज है, ये मिलकर क्या बना लिया हम लोगों ने, जीनस, और जीनस मिलकर क्या बना लिया, फैमिली, और फैमिली मिलकर क्या बना लिया, फिर बात करेंगे। तो ऐसे क्या होता जाएगा हमारे पास में, इसका हायर ऑर्डर आते जाएगा। चलिए अगर बात करते हैं, कुछ ये एनसीईआरटी में दे रखा है, उसी के मतलब की हेल्प से हम लोग एनसीईआरटी में जो डाटा दे रखा है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसको एक कंक्लूड करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग किंगडम 2 की बेसिकली बात करते हैं। किंगडम तो हमको टोटल कितने पढ़ने होते हैं, 5 पढ़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू द आर.एस. विजेकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। लेकिन हम लोग बेसिकली जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन ज्यादा मतलब कि जिसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, उसके बारे में हम लोग प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में ज्यादा बात करेंगे। और यहाँ पे भी जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, किसके दे रखे हैं, प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम के ही दे रखे हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास किंगडम हो गया प्लांटी, इसके अंदर में क्या डिवीजन, कौन कौन से डिवीजन हो सकते हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा है डिवीजन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो।
और जानते हो कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म होंगे, एंजियोस्पर्म्स के अंदर में हमारे पास फर्दर क्लासेस होती है, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकोटाइलिडन ही उसको और डाइकोटाइलिडन इसको बोलते हैं। अब इस जैसे कि हमारे पास जो डाइकॉट है, इसके अंदर में ऑर्डर कौन से हो जाएगा, पॉलीमोनियल्स हो जाएगा और सेपेनिडेल्स हो जाएगा। और पॉलीमोनियल्स के अंदर में जो फैमिली कौन सी आ जाएगी, सोलनेसी आ जाएगी और कन्वुलेसी आ जाएगी। और सेपेनिडेल्स के अंदर क्या आ जाएंगे हमारे पास में, एनाकार्डियेसी फैमिली आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी, एनाकार्डियेसी फैमिली आ जाएगी। वैसे फैमिली से लोअर हमारे पास टेक्सॉन कौन सा है, जीनस। तो सोलेनम के अंदर क्या आ जाएगा, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये क्या हो जाएंगे, जीनस आ जाएंगे। और इसके क्या हो जाएंगे, स्पीसीज आ जाएगा। सोलेनम नाइग्रम मकोई के लिए, सोलेनम टिवर्सम पोटैटो के लिए, सोलेनम मेलनजेना किसके लिए हो जाएगा, मेलनजेना ब्रिंजल के लिए हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास ये मैंजीफेरा जो आया एनाकार्डियेसी, तो हमारे पास क्या हो गया, फैमिली इसका जो जीनस होगा मतलब इससे लोअर जो टेक्सा होगा मैंजीफेरा, और इसके अंदर एग्जांपल क्या आ जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। ये सब किसके लिए हो गए, प्लांट के लिए हो गया। अब एनिमल्स की अगर केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो एनिमल में हमारे पास दो फाइलम की बात करेंगे, फाइलम कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। अब बात करते हैं कॉर्डेटा के अंदर में। तो कॉर्डेटा के अंदर में अभी हम लोगों ने देखा है कि पाइसेस, फिशेस से लेकर के एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स की बात हम लोग करेंगे। इसमें सबसे बात करेंगे मैमेलिया। मैमेलिया क्या हो गया हमारे पास में, क्लास हो गया, उससे जो लोअर टेक्सा है वो क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डर। तो मैमेलिया के अंदर दो ऑर्डर है, प्राइमेटा और कॉर्निवोरा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉर्निवोरा ऑर्डर है उसमें फैमिली कौन सी है, फेलिडी है और कैनेडी है। अब फेलिडी में हमारे पास जीनस कौन सा हो जाएगा, पेंथेरा और फेलिस। पेंथेरा में कौन सा हो जाएगा, लायन हो जाएगा, लियोपार्ड हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा। और फेलिस में क्या हो जाएगा हमारे पास में, फेलिस डोमेस्टिका यानी क्या हो जाएगी, कैट आ जाएगी। ऐसे ही कैनेडी में क्या हो जाएंगे हमारे पास में, कैनिस फैमिली, ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, डॉग आ जाएगा। ये सब क्या हो गया, एक कंपैरेटिव हो गई जिसमें हम लोग टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की देख लो यहाँ से, स्पीसीज से लेकर के लोअर से अगर देखोगे इधर की तरफ में तो ये हायर की तरफ में आ रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हायरार्की अरेंजमेंट, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दे रखा है, या हायर से लोअर की तरफ में चले जाओ। अब बात करते हैं कुछ, ये एनसीईआरटी में कुछ दे रखा है, एनसीईआरटी का ये टेबल है, टेबल नंबर मतलब कि 1.1। कुछ हमारे पास कॉमन नेम है, जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग मैन है उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम। अगर बात करते हैं कि इसमें होमोसेपियंस में बायोलॉजिकल नेम हो गया होमोसेपियंस, तो इसमें जीनस क्या आ जाएगा, होमो। और इसमें जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका सेपियंस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। बात करते हैं इसका जीनस क्या हो जाएगा हमारे पास में, होमो। फैमिली क्या हो जाएगी, होमिनिडी। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया। और फाइलम क्या हो जाएगा, कॉर्डेटा। और किंगडम क्या हो जाएगा, सबसे हायर में बैठा हुआ है तो क्या हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। ऐसे ही हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई का क्या नाम होता है, साइंटिफिक मतलब बायोलॉजिकल नेम, मतलब कि मस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। मस्का इसका क्या हो जाएगा, जनरली जीनस हो जाएगा। मस्केडी फैमिली हो जाएगा, क्लास डिप्थेरा हो जाएगा, सॉरी ऑर्डर डिप्थेरा हो जाएगा, क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा। और ये किसके अंदर में आएगा, फाइलम मतलब कि आर्थ्रोपोडा के अंदर। और अल्टीमेटली अभी किसके अंदर जाएगा, किंगडम की बात करेंगे तो एनिमेलिया के अंदर। वैसे मैंगो है, साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका। और मैंजीफेरा जो इंडिका है इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। मैंजीफेरा क्या है, इसका जीनस हो गया। और ये किसके अंदर में आती है, तो याद रखना है एनाकार्डियेसी फैमिली में आती है। ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, सेप्निडेल्स हो जाएगा। क्लास कौन सा हो जाएगा, डाइकोटोलिडन हो जाएगा। और फाइलम और डिवीजन कौन सा हो जाएगा, फाइलम की अगर नई बात करेंगे, इसमें डिवीजन की बात करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी किस में आता है, तो हो जाएगा प्लांटी के अंदर में। वैसे वीट के लिए दे रखा है, साइंटिफिक नेम वीट का क्या हो जाएगा, ट्राइटिकम एस्टिवम हो जाएगा। एस्टिवम इसका स्पेसिफिक एपिथेट हो जाएगा। और ट्राइटिकम इसका क्या होगा, जनरली जीनस हो जाएगा। पोएसी इसकी फैमिली हो जाएगी जनरली। नेक्स्ट बात करेंगे, ऑर्डर क्या हो जाएगा, पोएल्स हो जाएगा। और क्लास इसका क्या हो जाएगा, मोनोकॉट कोटाइलिडन हो जाएगा, मोनोकॉट। और ये भी किसके अंदर में आएगा, डिवीजन एंजियोस्पर्म के अंदर आएगा, एंजियोस्पर्मी के अंदर आ जाएगा। और किंगडम क्या हो जाएगा, प्लांटी। यानी कि दो हमारे पास एनिमलिया किंगडम के दे रखे हैं और दो हमारे पास किसके दे रखे हैं, प्लांटी किंगडम के एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये एनसीईआरटी का टेबल है। ये एनसीईआरटी यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सबसे पहला आता है कि इसी साल नीट 2026 में पूछा गया है, Which of the following statement is not true about the universal loop of the biological nomenclature? तो सबसे मतलब बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर को तो 4 ही पॉइंट है, याद रखना है। कैसा हो जाएगा, ओरिजिन उसका लैटिन लिखेंगे किसमें, इटालिक्स में। दो नाम होगा, पहला जेनरिक, दूसरा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। तीसरा याद क्या रखना है कि जब भी लिखेंगे हम लोग किसमें लिखेंगे,
इटैलिक्स में लिखेंगे और सेपरेटली दोनों को क्या कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, प्रिंट भी करेंगे तो इटैलिक्स में लिखेंगे। जो पहला अल्फाबेट होगा मतलब कि जेनरिक नेम का, वो कैसा होगा, कैपिटल में होगा। और जो हमारे पास सेकेंड नेम होगा हमारे पास में जो स्पेसिफिक एपिथेट, उसमें पहला अल्फाबेट कैसा होगा, स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। इसमें देख लेते हैं कौन सा नहीं है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, बात सही है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी बात सही है, ये भी सही है। द स्पेसिफिक एपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर, ये भी बात सही है। द फर्स्ट इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट, नहीं, फर्स्ट नेम क्या होता है हमारे पास में, जेनेरिक नेम, यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता हो, जेनेरिक नेम ये होता है, और रिप्रेजेंट कर रहा होता है किसको, जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वाइल द सेकेंड नेम क्या हो जाता है, स्पेसिफिक एपिथेट, यानी उल्टा करके दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, गलत हो गया। तो क्या पूछा है हमारे पास में, नॉट ट्रू, तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है, बाकी सब सही है। अब दे रखा है इन टेक्सोनॉमी कैटेगरीज विच हायरार्की अरेंजमेंट इज डिसेंडिंग ऑर्डर इन केस ऑफ द एनिमल्स। अब एनिमल्स में बताना है तो सबसे ऊपर में क्या हो जाएगा, इसमें डिवीजन की बात नहीं करेंगे, डिवीजन के ऊपर किसमें आ जाएगा, प्लांट्स में आ जाएगा। तो सबसे पहले किंगडम, फिर क्या हो जाएगा वहां पे फाइलम, फाइलम के बाद से क्या बात करेंगे हम लोग, क्लास। देखते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, और क्या हो जाएगा, स्पीशीज। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हायर से लोअर की तरफ में आ गया हम लोग। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन, यही हमारे पास है कि आईसीबीएन के अकॉर्डिंग, आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड फॉर द बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, है ना। इसमें क्या होता है, हैंड रिटन विद साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, सही है। जब भी हम लोग हैंड रिटन लिखेंगे क्या कर लेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन कर लेंगे। एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम द स्पेसिफिक एपिथेट, बात सही है। जितने भी स्पीसीज हैं चाहे ऑर्गेनिज्म है, जब भी उसका मतलब नोमेनक्लेचर करते हैं तो दो तो रहना ही चाहिए उसमें कंपोनेंट। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटलाइज्ड, ये भी सही है। जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विद द स्मॉल लेटर, नहीं भैया, जेनेरिक नेम जब भी लिखेंगे कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सिलेक्ट द करेक्टली रिटेन साइंटिफिक नेम बताना है, मैंजी मतलब कि मैंगो का बताना है। तो मैंगो का मतलब कि वही बताए थे कि मैंगो का मतलब क्या हो जाएगा, मैंजीफेरा इंडिका हो जाएगा। जब थर्ड नाम उसमें इंक्लूडेड होगा तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट होगा जो उसको मतलब क्या किया है, नेमिंग या डिस्कवरी किया है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये याद रखना है कि जो पहला नेम मतलब कि जेनरिक नेम में पहले स्टार्ट होना चाहिए जो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट में क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर से। तो ये देखो कैपिटल लेटर से या स्मॉल लेटर से, और लास्ट में साइंटिस्ट का नाम भी दे रखा है लिन, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय यूनिवर्सल रूल, यानी कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है, चाहे मतलब कि बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है, उसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस 4 पॉइंट को आप लोगों को एकदम क्या कर लेना है, पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए पॉइंट। बहुत ही छोटा मतलब कि टॉपिक है, अगर आप इसको 15 से 20 मिनट अगर इसको अगर 2-3 दिन तक रिवाइज कर देते हो, एक बार याद हो गया तो पूरे लाइफ टाइम भूलेगा नहीं है। चलो, तो इसमें भी आता है कि द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटलाइज्ड व्हेन रिटन बाय हैंड, नेम आर टू बी अंडरलाइन, ये भी बात सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, नहीं ऐसा नहीं है भैया, जब भी लिखो कैसा होना चाहिए, लैटिन ओरिजिन, और जब भी इटैलिक्स में लिखेंगे हम लोग उसको। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, कुछ क्वेश्चंस हो गए जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। एक और क्वेश्चन है इसमें कि मैच द कॉलम करना है, इसमें से बताना है किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो हाउस फ्लाई के रिस्पेक्ट में बताना है। ये क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, और ये क्वेश्चन आप करो, ये क्वेश्चन आप करो, देखो होता है कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एनसीईआरटी का जस्ट अभी हम लोगों ने जो किया है टेबल, उसमें दे रखा है इसको, इसलिए आप प्रैक्टिस करो उसको वहां से। और मतलब कि जो मैं बात कर रहा था कि कुछ हमारे पास जैसे कि एक और टॉपिक है इसमें जो दे रखा है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी तो ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन एनटीए के सिलेबस में जब हम लोग देखेंगे तो क्या देखेंगे, व्हाट इज लिविंग दे रखा है, व्हाट इज लिविंग। और व्हाट इज लिविंग में हमारे पास क्या करना है, जनरली लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करना है। तो जब भी लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में बात करना है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना है, चाहे कुछ फीचर के बारे में बात करना है, तो यहाँ पे जो फीचर है हमारे पास में 2 तरीके के फीचर के बारे में बात करना है। एक तो बात करना है डिफाइनिंग,
डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करना है और दूसरा बात करना है नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में। नॉन डिफाइनिंग फीचर के बारे में बात करना है। अब बात आता है कि डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं। तो ऐसे फीचर चाहे ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक या ऐसा कोई मतलब फीचर जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं हो, सारे पे 100% क्या हो जाए, वो करेक्टली फॉलो करे, उसको क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर। और जिसके एक्सेप्शंस हो जाएंगे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग नॉन डिफाइनिंग फीचर बोलेंगे। तो कुछ हमारे पास लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, जैसे कि हमारे पास एक लिविंग है तो क्या शो कर रहा होगा, ये ग्रोथ शो कर रहा होगा, ये ग्रोथ। दूसरा हमारे पास क्या है इसमें, रिप्रोडक्शन। तीसरा क्या है, तो तीसरा है मेटाबॉलिज्म। चौथा क्या है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। और पांचवा क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, थोड़ा बहुत इसके बारे में अगर जान लेंगे तो काम हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूछा जाता है इस पांच जो फीचर हैं, ये पांचों फीचर में हमारे पास कौन से फीचर डिफाइनिंग फीचर है और कौन से हमारे पास नॉन डिफाइनिंग फीचर है। अगर बात करते हैं कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि डिफाइनिंग फीचर है कि नॉन डिफाइनिंग फीचर, तो वही बात है कि पहले हम लोग स्टडी करेंगे और देखेंगे क्या ये बात सही है। अगर सही ही है ये फीचर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिफाइनिंग। अगर नहीं, उसके एक्सेप्शन आ गए तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन डिफाइनिंग फीचर की बात करेंगे। अगर ऐसे ओवरऑल अगर यहीं पे अगर मैं बात कर दूं कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर है, कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर है, तो ये ऊपर वाले जो दो है हमारे पास कौन से हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। और बाकी के जो नीचे तीन वाले हैं हमारे पास, ये क्या है हमारे पास में, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है, डिफाइनिंग फीचर है। अब बात करते हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले ग्रोथ की। ग्रोथ क्या होता है, तो ग्रोथ को कैसे कंसीडर करोगे, किसी के अंदर में ग्रोथ हुआ है, किसी लिविंग के अंदर में, तो ग्रोथ के लिए एनसीईआरटी बोलता है इंक्रीज इन नंबर, याद रख लेना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, दैट इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज इन मास। बोल रहा है कि अगर किसी मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर उसका मतलब कि सेल की संख्या यानी कि उसकी सेल की संख्या बढ़ रही है, या कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसे दूसरे इंडिविजुअल को बढ़ा रहा है, तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग, ग्रोथ कंसीडर करेंगे। या उसका बॉडी का मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, उसका मास बढ़ रहा होगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब क्या करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होगा डिवाइड करेगा एक से ज्यादा, जैसे बैक्टीरिया करती है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन करना होता है, पहले एक बैक्टीरिया ही होगी और एक से मतलब क्या हो जाएंगे, हजारों लाखों बन गए, तो वहां पे क्या उसको कंसीडर करेंगे, उसकी संख्या बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ग्रोथ कंसीडर करेंगे। अगर ग्रोथ बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके की ग्रोथ की बात करेंगे, एक तो बात करेंगे लिमिटेड ग्रोथ की और एक को क्या बात करेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड ग्रोथ क्या होता है, तो अप टू ए सर्टेन एज तक ही क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। अप टू ए सर्टेन हाइट तक या अप टू ए सर्टेन एज तक ही क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग की बात करेंगे, ह्यूमन बींग ऐसा नहीं है कि एक ही बार 12 फीट का हो जाएगा, 14 फीट का हो जाएगा, 16 फीट का हो जाएगा, नहीं होगा। एक पार्टिकुलर हाइट तक ही क्या करता है, ह्यूमन बींग के अंदर में ग्रोथ होता है, तो वो लिमिटेड ग्रोथ हो जाता है। अगर बात करते हैं कि जैसे ह्यूमन बींग का अगर ग्रोथ होता है एक सर्टेन एज तक ही होता है, सर्टेन एज तक का मतलब हो गया कि जब 18 से लेकर के 18 तक मतलब मैक्सिमम जितना ग्रोथ होनी हो जाती है, इन केस ऑफ मतलब कि 21 में भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा 18 से 21 के बीच में 1 इंच के करीब में क्या हो जाता है, हाइट बढ़ जाती है, तो उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन 21 ईयर के बाद से किसी भी इंडिविजुअल के अंदर में, ह्यूमन बींग के अंदर में उसकी हाइट बढ़ा पाना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, लिमिटेड ग्रोथ हो गया। और ये मतलब जनरली कैसे होती है। अब बात करते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब कि क्या करेगा जनरली, ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। जैसे कि अगर बात करते हैं इन केस ऑफ द प्लांट में, तो उसकी अगर मान लो कि दो प्लांट को एक साथ हम प्लांटेशन करते हैं, तो दोनों प्लांट की हाइट सेम नहीं होगी, डिफरेंट हो सकती है। अगर किसी एक पार्ट को उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो फिर से क्या कर जाएगा, रीग्रो कर जाएगा। मतलब कि ऐसे ग्रोथ को क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, अनलिमिटेड ग्रोथ कंसिडर करेंगे। इधर हम लोगों ने बोल दिया सर्टेन ग्रोथ, क्योंकि एक अप टू ए सर्टेन एज तक ही, एक सर्टेन हाइट तक ही ग्रोथ करेगी। और लेकिन अगर वहीं प्लांट की बात करेंगे तो हम लोग अनसर्टेन की ग्रोथ की बात अगर कर लेंगे। ऐसे ही हम लोग एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी आता है। तो बात करते हैं क्या ग्रोथ जो होता है ये लिविंग के अंदर भी देखने को मिलेगा कि नॉन लिविंग के अंदर भी देखने को मिलेगा। तो बोलते हैं कि भैया जो ग्रोथ होता है नॉन लिविंग के अंदर भी मतलब कि अकर होता है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ
मतलब कि माउंटेन एंड रॉक्स की बात अगर कर रहे होते हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्शन हो गया ना, क्योंकि मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की बात अगर कर रखा है वहां पे, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसका एक्सेप्शन हो गया, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे हम लोग, दूसरा रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू जितने भी लिविंग इंडिविजुअल हैं अपने ही जैसे आउन टाइप ऑफ प्रोजनिंग को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और किस लिए करते हैं, तो अपने मतलब कि एग्जिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए। ये अगर मान लो ह्यूमन बींग है, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आने वाले कुछ सालों में इस मतलब कि प्लैनेट से क्या हो जाएंगे, इस प्लैनेट से यानी अर्थ से क्या हो जाएंगे, ह्यूमन बींग का स्पीसीज क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट कर जाएगा। तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए क्या करता है, हर स्पीसीज क्या करता है, हमें रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। तो बता, ये बोल रहा है कि बताओ क्या जो रिप्रोडक्शन होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकता है क्या? तो बोलता है नहीं 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 भैया रुको, इसका एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे कि अगर बात करेंगे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, वो भी तो लिविंग ही है, वो क्या नहीं कर रहा है, अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। दूसरा होता है म्यूल, म्यूल जो होता है जिसको खच्चर बोलते हैं, म्यूल कभी बाप नहीं बन सकता है। वैसे ही हमारे पास क्या होता है, मेल का जो हनी बी होता है स्टेराइल होता है, तो ये भी तो लिविंग ही है, लेकिन वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसके एक्सेप्शन हो गए। तो रिप्रोडक्शन भी क्या हो गया हमारे पास में, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। क्या हो गया, नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थर्ड नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे ही कोई सिग्नल मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में क्या कर देना, रिस्पॉन्ड करना ही क्या कहलाता है, कॉन्शियसनेस कहलाता है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फिनोमिनन को शो कर रहे होते हैं, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो। कॉन्शियसनेस में भी एक सेल्फ कॉन्शियसनेस की मतलब की प्रॉपर्टीज होती है जो कि ह्यूमन बींग में पाई जाती है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो क्या कर रही होती है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा होता है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए किसमें आएगा, ये डिफाइनिंग फीचर में आएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म की हम लोग बात कर रहे थे, मेटाबॉलिज्म को। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सम टोटल ऑफ द ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड आवर बॉडी इज कंसीडर एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और मेटाबॉलिज्म में हमारे पास क्या हो जाएंगे, दो टाइप की बात करेंगे। एक तो क्या हो जाएगा, कैटाबॉलिज्म की बात करेंगे, और क्या बात करेंगे, एनाबॉलिज्म की बात करेंगे। यानी हमारे बॉडी के अंदर में जो रिएक्शंस चल रही होती है, हो रही है, किसी को तोड़ रही होंगी या कुछ चीजें नई बना रही होंगी। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जहां पे भी लिविंग रिएक्शंस चल रहे होते हैं, ये लिविंग रिएक्शंस होती है। लिविंग रिएक्शन चल रहा है तो हम लोग लिविंग है। अगर ये रिएक्शन से स्टॉप हो गया, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया, मतलब कि हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है मेटाबॉलिज्म का, इसलिए ये भी कैसा है हमारे पास में, डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे हम लोग, अब आया हमारे पास में लास्ट वाले में क्या आ गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इंडिविजुअल जैसा है, अगर बात करते हैं कि हम लोग जब इवोल्यूशन की अगर बात कर रहे होते हैं, तो इवोल्यूशन में आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले बैक्टीरिया को रखा गया है, फिर बैक्टीरिया के बाद से प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटिको, एनिमेलिया को। ये अलग अलग जो स्पीसीज है अकॉर्डिंग टू देयर सेल ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया गया है, इनको अरेंज किया गया है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये कुछ हमारे पास फीचर्स हैं जिसको दो दो लाइन याद रख लेने से हो जाएगा। और यही तक है पूरा नीट का सिलेबस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।